बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ सैयद मवद्दत अली रज़ा, TVM 9 सेमेस्टर। और आज का हमारा टॉपिक है पोस्टपार्टम मेट्राइटिस एंड डिस्टोशिया इन इक्वाइन्स। सो सबसे पहले हमारे पास हिस्ट्री लेते हैं, और हिस्ट्री ये है कि हमारे पास एक मेयर इज़ प्रेजेंटेड अ 6 year old वेल्च पोनी। पोनी मीन्स जो छोटी नस्ल के घोड़े होते हैं, वो जिनका हाइट काफ़ी कम होती है, वो हमारे पास प्रेजेंट होता है, जिसका वेट 350 kg था। और क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में जो मेयर थी वो प्रेजेंटेड विद डिस्टोशिया लास्टिंग फॉर 4 hours बट वाज ब्राइट विद नॉर्मल वाइटल साइंस। और इसी तरह हमारे पास जो डायग्नोसिस एंड काज है उसकी तरफ हम बाद में जाएंगे। और फीटल एग्जामिनेशन भी हमने किया, इसमें ऑब्स्टेट्रिक एग्जाम शोड फीटस इन क्रेनियल प्रेजेंटेशन विद इन लार्ज क्रेनियम एंड ओपन फोन टेल्स। इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे क्लिनिकल फाइंडिंग्स पे। क्लिनिकल फाइंडिंग्स में हमें इनिशियल वाइटल साइंस जो हैं वो नॉर्मल मिलते हैं, यानी कि जो मेयर थी उसकी जो क्लिनिकल साइंस यानी टेम्परेचर, पल्स और इसी तरह से हार्ट रेट, इसी तरह से रेस्पिरेशन वो नॉर्मल थी। उसके बाद इसके बाद क्लिनिकल फाइंडिंग्स में जो हमें दूसरी सबसे मेन चीज़ मिलती है वो है जी फीटल हाइड्रोसेफलस डिटेक्टेड। अब फीटल हाइड्रोसेफलस यानी ऑब्स्ट्रेटिव एग्जाम रिवील्ड इन लार्ज क्रेनियम एंड ओपन फोन टेल्स इंडिकेटिंग हाइड्रोसेफलस। और इसी तरह से एक और क्लिनिकल फाइंडिंग्स में हमें मिलता है कि नॉन वाइएबल फीटस कन्फर्म्ड, मीन्स लैक ऑफ फीटल रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई कन्फर्म्ड द फीटस वाज नॉन वाइएबल। वंस वी परफॉर्म द क्लिनिकल एग्जाम, लाइक क्लिनिकली हमने जो है रेक्ट पर वेजाइनल जब हमने अप्रोच किया तो हमें फीटस की तरफ से कोई साइन नहीं मिला। तो इसके बाद अब हम चलते हैं जी हमारी पोस्टपार्टम फाइंडिंग्स की तरफ। तो इसमें हमारे पास आ जाता है जी फोल नॉन वायबिलिटी एंड हाइड्रोसेफलस। द फोल वाज नॉन वायबल एट डिलीवरी विद एविडेंट हाइड्रोसेफलस इंडिकेटिंग स्वेयर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। Choriolentis management, small unaffected choriolentis pieces were removed, most remained attached to the endometrium. Uterine incision, पोस्टपार्टम फाइंडिंग्स के बाद अब हम आ जाते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल एनालिसिस पे। इसमें हमारे पास हाइड्रोसेफलस कन्फर्मेशन जो है उसमें फिजिकल एग्जाम एंड सर्जरी कन्फर्म्ड हाइड्रोसेफलस प्रेजेंस एंड इफेक्ट्स ऑन द ब्रेन। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि इन लार्ज क्रेनियम एंड ओपन फोन्टेल सिग्निफाइज कंजेनिटल हाइड्रोसेफलस इन इन्फेंट्स। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जो हाइड्रोसेफलस है वो एक कंजेनिटल डिजीज़ है इन्फेंट्स में। और इसी तरह से मज़ीद हम अगर डायग्नोसिस को मज़ीद क्लोजअप करें तो डायग्नोसिस में ये है कि जो कॉज ऑफ डिस्टोशिया था वो हाइड्रोसेफलस था, फीटस का जो सर था वो बड़ा था, जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं थी। और इसी तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्रोसेफलस में हमारे पास आ जाएगा कि हाइड्रोसेफलस काजेज एक्सेसिव सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक्युमुलेशन एंड क्रेनियल डिफॉर्मेशन, जिसमें फ्लूइड अकम्युलेशन की वजह से साइज़ इतना इनलार्ज हो जाता है कि आप नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। तो डायग्नोसिस मेथड वाज बेस्ड ऑन द ऑब्स्टेटिक एग्जामिनेशन एंड फीटल एग्जामिनेशन। उसके बाद ट्रीटमेंट अप्रोच में हमने सिजेरियन सेक्शन वाज परफॉर्म टू सेफली डिलीवर द नॉन वाइबल फॉल एंड प्रोटेक्ट द मेयर। इसके बाद हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस पे आ जाते हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस इसका हो जाता है हमारे साथ कि फीटल की मेल डिस्पोजिशन हो, कॉन्जेनिटल डिफेक्ट्स हों, या फिर मैटरनल इश्यूज़ हों, ये इश्यूज़ होते हैं। या फिर डिफरेंशियल डायग्नोसिस की, तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में जो कुछ कॉमन काजेज़ हैं वो हैं फीटल मेल डिस्पोजिशन, कॉन्जेनिटल डिफेक्ट्स और मैटरनल इश्यूज़। और दूसरा जो मेजर इशू है डिफरेंशियल डायग्नोसिस जिसका हो सकता है इसके साथ वो है जो कि हमारा टॉपिक है फीटल हाइड्रोसेफलस डायग्नोसिस। तो फीटल हाइड्रोसेफलस डायग्नोसिस इज कंफर्म्ड बाय की फीचर्स लाइक इन लार्ज क्रेनियम एंड ओपन फोन टेल्स। हाउएवर जो दूसरे हैं वो मेल पोजीशन हम खुद ही जो है एग्जामिनेशन से कंफर्म कर सकते हैं कि आया वो दूसरी वजह की डिस्टोशिया है या हाइड्रोसेफलस की वजह से डिस्टोशिया है। इसके बाद हम लास्ट पर आ जाते हैं जी ट्रीटमेंट पर।
ट्रीटमेंट में प्री ऑपरेटिव मेडिकेशंस में वी हैव administered antibiotics and anti-inflammatory drugs to prepare Mayer for surgery safely. And surgical procedure performed was a ventral midline incision and extracted fetus to deliver hydrocephalic fall. पोस्ट ऑपरेटिव केयर में हमने जो है प्रोवाइडेड विद एंटीबायोटिक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यूट्राइन लवाज एंड ऑक्सीटोसिन टू एड रिकवरी. उसके बाद सक्सेसफुल रिकवरी, मेयर रिकवर्ड विदाउट कॉम्प्लिकेशन एंड वाज डिस्चार्ज्ड 6 days आफ्टर सर्जरी.